मैं गोविंद सिंह ध्रुवी आज नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण में दृष्टता से संबंधित प्रश्न को हल करने वाला हूं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 50 के लिए। नीचे प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। पहली और दूसरी प्रश्न आकृतियों में जिस प्रकार का संबंध है, पहला और दूसरा प्रश्न आकृति में जिस प्रकार का संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी आकृति में भी होना चाहिए। पहली और दूसरी आकृति में जैसे संबंध है, वैसे ही संबंध तीसरी और चौथी आकृति में होनी चाहिए। उत्तर आकृतियों में से उस सबसे उपयुक्त आकृति को चुनिए। सबसे उपयुक्त जो आकृति होगी उसको चुनना है, जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ठीक बैठकर उपरोक्त संबंध को निरूपित करे। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न आकृति ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बाहर भी लाइन खींच दिया गया है इसमें पहली आकृति में। दूसरी आकृति में सिर्फ चतुर्भुज है, लाइनों को हटा दिया गया है। तो इसी प्रकार से पहला तीसरी आकृति में गोला है, गोला में भी बाहर की ओर लाइन खींच दी गई है। तो इसी प्रकार से चौथी आकृति में लाइन को हटा देना है, जिस प्रकार से पहली आकृति से इसमें बाहर वाली लाइन को हटाया गया है। तो इसी प्रकार से चौथी आकृति में लाइन को हटा देंगे तो सिर्फ गोला बनेगा। तो गोला बनेगा तो उत्तर आकृति में देखें सिर्फ गोला कौन से विकल्प पर है, डी विकल्प पर है, डी विकल्प पर है। तो इस प्रश्न का आंसर है डी। देख लेते हैं प्रश्न 2। प्रश्न आकृतियां हैं, त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर एक गोला है, उसमें धन का निशान है, लाइन खींची हुई है। फिर उसी त्रिभुज को क्या किया गया है, तो दूसरी आकृति बनी है, तो उसको 180 अंश क्या किया गया है, रोटेट किए हैं, घुमाए हैं घड़ी की दिशा में। तो इसकी जो धन वाले निशान है नीचे की तरफ आ गया है। तो इसी प्रकार से चौथी आकृति है, एक चतुर्भुज है और एक कोने से एक शून्य टाइप का बना दिया गया है। इसको 180 अंश घुमाएंगे तो ये बनेगा इस प्रकार का। तो इस प्रकार की आकृति हमारी उत्तर आकृति में कहाँ पर है, ए विकल्प पर। तो प्रश्न 2 का आंसर है ए। प्रश्न 3, उत्तर आकृतियां लकड़ी, पहली आकृति है लकड़ी, दूसरा आकृति है बैट। तो लकड़ी और बैट का जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से संबंध ड्रम है, और ड्रम का इन आकृतियों में उपयुक्त किसके साथ संबंध बैठता है, तो गिलास है, फुटबॉल है, चारपाई है और बैग। तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प उपयुक्त बैठता है। ये ड्रम के साथ गिलास, ये धातु के बनते हैं या प्लास्टिक के बनते हैं, इसलिए चौथी आकृति में आएगी गिलास। तो प्रश्न 3 का आंसर है ये विकल्प सही है। प्रश्न 4 है, ये एक चतुर्भुज टाइप का आकृति है, उसमें से फिर उसके अंदर 4 वर्ग हैं। तो 4 वर्ग में ऊपर के नीचे को लाइनिंग कलर और नीचे के वर्ग को पूर्णतः कलर कर दिया गया है। तो इसको फिर कितना अंश कुछ रोटेट किया गया है, तो ये वाली कलर वाला इधर आ गया और ये वाला इधर। तो प्रश्न 4 का आंसर है, क्या किया गया है, 90 अंश ऐसे घुमाया गया है घड़ी की दिशा में। तो ये चित्र बनी है, तो इसको हम 90 अंश घुमाएंगे तो फिर किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा एक कलर वाला।
तो ऐसे चित्र कहाँ पर है? उत्तर आकृति में डी पर। तो प्रश्न 4 का आंसर है डी। प्रश्न 5 आकृतियां हैं। एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक छोटी सी त्रिभुज और लाइनिंग की हुई है वर्ग में, और दूसरी आकृति में बाहर त्रिभुज बनाया गया है और उसके अंदर वर्ग है, फिर लाइनिंग की गई है। तो क्या किया गया है? अंदर वाली जो छोटी आकृति है उसको बाहर ले आए हैं और बाहर वाली जो बड़ी आकृति वर्ग था उसको अंदर ले गए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, जो अंदर वाली आकृति है इसको बाहर ले आए और बाहर वाली जो गोला आकृति है इसको अंदर ले जाएं और इसको कलर कर दें ऐसा। तो ऐसा कलर किया हुआ आकृति कहाँ पर है? उत्तर आकृति में ए विकल्प पर। तो प्रश्न 5 का आंसर है ए। प्रश्न 6, प्रश्न आकृति हैं, ये 3 गोला हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग और उनमें लाइनिंग खिंची हुई है तीनों गोला में। पर दूसरे वाले में 3 गोला तो हैं पर लाइनिंग एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो ये त्रिभुज है, इसकी लाइनिंग जो छाया टाइप का है वो एक तरफ आ रहा है, इधर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क में आएंगे, इनमें से कौन सा विकल्प होगा, इससे और इससे संबंध उचित बैठेगा? सी। प्रश्न 6 का आंसर है सी विकल्प सही है। प्रश्न 7, प्रश्न आकृतियां हैं, ये एक किरण का निशान है और एक रेखा का बीचों बीच काटता है दोनों को। तो किरण को क्या किया गया है, इसको कितना घुमाए हैं? ये यहाँ था, यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 अंश, फिर यहाँ तक आएगा तो 45 अंश। 90 धन 45 तो 135 अंश रोटेट किया गया है। पहली आकृति को 135 अंश घड़ी की दिशा में घुमाया गया है। तो हम इसको 135 अंश घुमाएंगे तो जो ये तीर का निशान है ये इधर बनेगा, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से तीर का निशान इधर बना हुआ आकृति किस विकल्प पर है? और ये वाली हिस्सा इधर होना चाहिए। और इस प्रकार से जो जिस आकृति उत्तर आकृति में बनता होगा वो इसका आंसर है। तो इस प्रकार की आकृति बनती है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 7 का आंसर है बी। प्रश्न 8 आकृतियां, एक गोला है, फिर पहली आकृति में दूसरी आकृति में गोला है और उसके अंदर कलर कर दिया गया है। तो तीसरी आकृति में त्रिभुज है, तो चौथी आकृति में क्या होगा? त्रिभुज ही होगा और त्रिभुज को क्या कर दिया गया होगा? कलर। तो ऐसी आकृति उत्तर आकृति में किस विकल्प पर है? बी पर। तो प्रश्न 8 का आंसर है बी। प्रश्न 9, प्रश्न आकृतियां हैं के, और के में किस प्रकार से इसको घुमाए हैं तो फिर के बना है और के का छाया बन रहा है। तो इसी प्रकार से आर है, आर को कैसा घुमाएंगे और आर बनेगा और छाया बनेगा। प्रश्न 9 का आंसर है
डी, इस प्रकार से आर बनेगा और फिर आर का छाया बनेगा। प्रश्न 10, प्रश्न आकृतियां हैं। एक वर्ग है, वर्ग के अंदर गोला है। इसके बाद फिर वर्ग है, वर्ग के अंदर गोला पर सभी कोनों से गोला और वर्ग को मिला दिया गया है। तो इसी प्रकार से त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर वर्ग है, तो क्या होगा यहाँ फिर त्रिभुज ही रहेगी, नीचे की ओर है त्रिभुज इस प्रकार से, और गोला है और सभी कोनों से उसको मिला देना है। तो इस प्रकार से आकृति पर गोला के अंदर ये लाइनें नहीं जाएंगी। तो इस प्रकार से आकृति कहाँ पर है? प्रश्न 10, इसका आंसर है ए। सभी कोनों को देखिए इसी प्रकार से और गोला को टच सिर्फ कर रहा है। तो इसका आंसर है, प्रश्न 10 का आंसर है चौथी जो खाली स्थान है आकृति, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर आएगा ये वाली आकृति, ए विकल्प सही है। प्रश्न 11 आकृतियाँ, प्रश्न आकृतियाँ हैं। ये क्या है? स्टीयरिंग है, गाड़ी की स्टीयरिंग, और ये है कार। तो स्टीयरिंग का संबंध कार से है, उसी प्रकार से ये हैंडल है, तो हैंडल का संबंध क्वेश्चन मार्क है किससे होगा? बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर ट्रेन, फिर हवाई जहाज। तो हैंडल का संबंध है साइकिल से। तो इस विकल्प का आंसर है बी। इस प्रश्न का आंसर है बी। प्रश्न 12, प्रश्न आकृतियाँ। एक आदमी जैसे चित्र बना दिया गया है और पहली आकृति में, और दूसरी आकृति में वही चित्र है पर उसमें जो गोला है उसमें लाइन खींच दी गई है ऐसे। तो इसी प्रकार से फिर आदमी जैसे चित्र है पर गोला नहीं है, यहाँ वर्ग के जैसा है, तो वर्ग उसी के जैसे चित्र बनाएंगे। और जो यहाँ बीच में क्या कर देंगे, दोनों को बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से आकृति कौन से विकल्प पर प्राप्त होती है? सी पर। तो प्रश्न 12 का आंसर है सी। प्रश्न 13, प्रश्न आकृतियाँ। पहली आकृति इस प्रकार से बनी हुई है और उसको क्या किया गया है, तो फिर ऐसे हो गए हैं। तो इसको भी 90 अंश और इसको भी 90 अंश, इधर वाले को और इधर वाले को भी 90 अंश घुमा दिया गया है, तो ये सीधे हो गए हैं। तो इस प्रकार से इनको हम 90 अंश घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे। तो इस प्रकार से आकृति कहाँ है? प्रश्न 13 में, उत्तर आकृति में डी पर। तो प्रश्न 13 का आंसर है डी। इस प्रकार से आप मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।